नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर उस बाइक का रिव्यू देने जा रहा हूं, जिसे मैं चला रहा हूं। देखिए, यह हीरो ग्लैमर मोटरसाइकिल है, जिसे मैं पिछले 6 महीने से चला रहा हूं। मैं आपके साथ उन सभी फायदों और नुकसानों की विचार करूंगा जो मैंने 6 महीने की दौड़ बाद अनुभव किए हैं। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया हमें लाइक और कमेंट करें। साथ ही शेयर और सब्सक्राइब भी करें। यह एक पेट्रोल टैंक है। टैंक के दोनों किनारों पर ग्लैमर नाम को 3D में खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। टैंक अपने डिज़ाइन और दोनों तरफ के रंग के कारण आकर्षक है। फ्रंट हेड साइड डिज़ाइन को कंपनी ने आकर्षक ढंग से सजाया है। इस अक्षर को सामने वाले सिर पर खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। टैंक के निचले हिस्से के डिज़ाइन में दोनों तरफ का नाम खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। 125 सीसी का इंजन काफ़ी पावरफुल है। पहाड़ी और मैदानों के समान रूप से चलाना कठिन नहीं है। सीट 2 लोगों के लिए काफ़ी जगहदार है। पीछे एक खूबसूरत हैंडल है ताकि पीछे बैठा यात्री इसे पकड़कर संतुलित होकर बैठ सके। इसे महिला यात्रियों के लिए खूबसूरती से सजाया गया है ताकि पीछे बैठी महिला यात्रियों के कपड़े और पैर सुरक्षित रहे। अब बात करते हैं ब्रेक की। इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम लगाया गया है। इसका मतलब यह है कि जब आप फुट ब्रेक दबाते हैं तो आगे का ब्रेक और पीछे की पहिया में ब्रेक लग जाता है। हालांकि यदि आप डिस्क ब्रेक सिस्टम लेना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है। आगे और पीछे दोनों पैरों की स्टैंडिंग फोल्डिंग सिस्टम में रखा गया है। चेन की सुरक्षा के लिए पूरा कवर दिया गया है और इसका गुलाबी रंग इसे बेहद आकर्षक बनाता है। अब मैं माइलेज के बारे में बात करना चाहता हूँ। मुझे वर्तमान में प्रति लीटर 50 से 55 किलोमीटर के बीच पेट्रोल मिल रहा है। हालांकि माइलेज आपकी ड्राइविंग शैली पर निर्भर करेगा। यह सड़क की स्थिति पर भी निर्भर करता है। और अगर आपको ट्रैफिक में गाड़ी चलानी पड़े तो आपको वह माइलेज नहीं मिलेगा जिसके आप हकदार है। इसका मतलब है कि आपको कम माइलेज मिलेगा। आप मेरे द्वारा बताया गया माइलेज केवल तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप 50 से 60 किलोमीटर घंटे की गति से गाड़ी चलाते हैं। पिछले 6 महीनों के मेरे अनुभव के अनुसार यह बाइक 125 सीसी में बहुत मजबूत है और पिकअप बहुत अच्छा है। मैं पहाड़ी खड़ी कीचड़ भरी सड़क पर बिना किसी कठिनाई के गाड़ी चलाने में सक्षम हूँ। पीछे की सीट पर बैठे व्यक्ति के साथ दूर तक गाड़ी चलाने में कोई कठिनाई नहीं होती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइक चलाने में मुझे क्या क्या दिक्कतें आती हैं। मैंने इसे खरीदने के बाद 3 महीने तक इससे बहुत अच्छे से चलाया। कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन 3 महीने तक बाद मुझे 2 मुख्य समस्याएं होने लगी। हालांकि दोनों कठिनाइयाँ बहुत बड़ी नहीं हैं। पहली कठिनाई यह है कि मान लीजिए कि मैं 5वें गियर में जा रहा हूँ। अब मुझे दूसरे गियर में जाना है। फिर क्या होता है कि मैं 5वें से चौथे गियर में चला जाता हूँ, लेकिन फिर जब मैं तीसरे गियर में जाने को कोशिश करता हूँ तो यह बंद हो जाता है। फिर आप क्लच को थोड़ा सा रिलीज करके एक्सीलरेटर को थोड़ा बढ़ाकर और फिर क्लच को पूरी तरह से खींच कर ही क्लच को तीसरे या दूसरे गियर में ला सकते हैं। यह मेरी पहली कठिनाई थी। अब आते हैं मेरी दूसरी मुश्किल पर। जब मैं सुबह या दिन के दौरान पहली बार गाड़ी चलाता हूँ और ब्रेक लगाता हूँ तो ब्रेक से असामान्य आवाज़ आती है, लेकिन कुछ दूर जाने या 2 या 3 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद
सुर गायब हो जाता है और सामान्य आवाज़ हो जाता है। ये दो कठिनाइयाँ हैं जिनका मैंने अब तक सामना किया है। बाकी सब ठीक है, मुझे कोई समस्या नहीं हुई। मैंने दूसरी सर्विस 15 दिन पहले की थी। फिलहाल मुझे अभी तक वो दो समस्याएं नहीं मिली हैं। मैं अब बहुत अच्छे से दौड़ रहा हूँ। मुझे आशा है कि वे कठिनाइयाँ दोबारा नहीं होगी। यही मेरा आशा और इच्छा है। तो दोस्तों, यह है मेरे अब तक के अनुभव से हीरो ग्लैमर 125cc बाइक की समीक्षा। तो कृपया वीडियो देखें और अपनी टिप्पणियाँ छोड़ें। और मेरा एक अनुरोध यह भी है कि हिंदी में बोलते समय कोई गलतियाँ भी हो सकती है, इसलिए कृपया उन गलतियों को बताएं और इस अभागे व्यक्ति को क्षमा करें, क्योंकि हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है। लेकिन हिंदी में सब कहते हुए वीडियो बनाने का यह मेरा पहला प्रयास है। मुझे आशा है कि आप सभी को एक और वीडियो में फिर से देखूंगा। तब तक सभी को नमस्कार और आज के दिन को अलविदा कहे। धन्यवाद। थैंक यू।